S. Verma, fluid mechanics का numerical 23. A cylindrical object of outer of diameter 10 centimeter, height 20 centimeter, and density 8000 kg per meter cube is supported by a vertical spring and is half dipped in water. तो हमें दो क्वेश्चन करना है. पहला क्वेश्चन है फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, और दूसरा की टाइम पीरियड फाइंड करना है अगर इसे लिटल डिप्रेस करते तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में एक कंडीशन दी है. यहाँ पे सिलेंडर जिसकी डेंसिटी 8000 kg पर मीटर क्यूब, आउटर डायमीटर मतलब बाहर का डायमीटर, क्योंकि वो बाहर के डायमीटर से ही साइज होती है और वही पानी में इमर्स होता है. तो ये आउटर डायमीटर दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और हाइट दी है 20 सेंटीमीटर. तो इस तरह से एक ब्लॉक एक स्प्रिंग को कनेक्टेड है, अटैच्ड है, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर है. अब ये पानी के पहले क्या होगा, ये वेट के कारण ये स्प्रिंग इलोंगेट होगी और नीचे नीचे आएगी. और कब तक तो आती रहेगी, जब डाउनवर्ड वाला फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे इस पर जो इलोंगेशन जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. लेकिन यहाँ पे ये सिलेंडर रखने के कारण, ये लिक्विड रखने के कारण, ये लिक्विड में ये तो नीचे चला जाएगा उसके वेट के कारण, लेकिन ये लिक्विड क्या कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में उस पर बायएंड फोर्स लगा रहा है. मतलब ये जो बॉडी होगी ये उस पर ऊपर की डायरेक्शन में ये बायएंड फोर्स लगा रहा है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका mg वेट होगा. और जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस स्प्रिंग को इलोंगेट करेगी तो स्प्रिंग में अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में. तो इस तरह से तीन फोर्सेस उस पर एक्ट होंगे. और ये ऊपर की फोर्स, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बॉडी नीचे चलती जाएगी और वैसे ये ऊपर के फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे. और जैसे जैसे बॉडी नीचे चली जाएगी फोर्स बढ़ते जाएंगे और एक टाइम आ जाएगा कि दोनों इक्वल होगी. ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड वाले फोर्स इक्वल हो जाएंगे. इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम. तो उस इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, मतलब कितना इलोंगेट स्प्रिंग होने के बाद ये इक्विलिब्रियम अटेन होगी. तो हमें फाइंड करना है इलोंगेशन. तो पहले तो एट इक्विलिब्रियम मतलब क्या, एट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स. अब डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, ए mg इस ब्लॉक का वेट इज इक्वल टू ऊपर वाले फोर्सेस बायएंड फोर्स और ये स्प्रिंग का फोर्सेस kx k इंटू एक्स. तो ये बायएंड फोर्स प्लस k इंटू एक्स रिस्टोरिंग फोर्स. अभी mg तो हमें m नहीं दिया है, लेकिन इससे हम लिख सकते हैं कि मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किसकी, इस ब्लॉक की, ये ब्लॉक की और ये ब्लॉक की डेंसिटी इनटू जी इज इक्वल टू बायएंड फोर्स क्या होता है. तो ये पानी के अंदर, इस लिक्विड के अंदर जितना चला जाएगा उतना वॉल्यूम का वाटर, ये जो भी लिक्विड है उसे डिस्प्लेस किया जाएगा और उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट जितना आ जाएगा उतना बायएंड फोर्स होगा. मतलब ये क्या होगा, mg ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. तो m कितना आ जाएगा, तो m नहीं है, लेकिन ये कितना वॉल्यूम पानी के अंदर चला गया है ये हमें दिया है. तो इसे भी लिख सकते हैं, ये mg है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का. तो m किसका, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब इसे लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो इसे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू उसकी डेंसिटी डिस्प्लेस्ड लिक्विड की, ये हुआ मास, इनटू जी ये हुआ बायएंड फोर्स, और प्लस के एक्स प्लस के स्प्रिंग कांस्टेंट और इनटू एक्स ये इलोंगेशन, वही हमें फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है. तो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा. अब ये ब्लॉक का वॉल्यूम, तो ब्लॉक का वॉल्यूम इस सिलेंडर दिया हुआ है, तो ये सिलेंडर है तो ये यहाँ पे बॉटम में एरिया इनटू हाइट. तो एरिया कितनी, पाई आर स्क्वायर, एरिया कितनी पाई आर स्क्वायर, ये होगा एरिया इनटू हाइट, ये हुआ ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक भी है इनटू जी भी है इज इक्वल टू ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा. तो ये हमें बताया है कि सिलेंडर कितना पानी के अंदर इमर्स हो रहा है, तो वो हो रहा है हाफ ऑफ द सिलेंडर. यहाँ पे H2 लिखा है इसलिए. तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फिर इतना ही
सिलेंडर पानी के अंदर है। तो ये पाई आर स्क्वायर ये एरिया इंटू हाइट, हाइट कितनी h/2, हाइट कितनी h/2, तो इतना वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब ये वाटर है, और इंटू जी प्लस के एक्स, हमें ये टर्म फाइंड करनी है। तो बाकी टर्म को हम इस साइड में भेज सकते हैं, इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें के एक्स मिल जाएगा। तो इसे इस साइड में ले लेते हैं, तो ये बनेगा यहाँ पे पहले तो ये पाई स्क्वायर एच, इतना पाई स्क्वायर एच और जी कॉमन आ जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर एच और जी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, रो डेंसिटी ऑफ ए ब्लॉक माइनस यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर और ये डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू के एक्स। वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करते समय एक तो सभी एमकेएस में या सीजीएस में लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डायमेंशन ब्लॉक की सीजीएस में दी है, लेकिन ये डेंसिटी और स्प्रिंग कांस्टेंट एमकेएस में। तो सीजीएस में लेते हैं तो वैल्यू छोटी आ जाएगी, जैसे ये डेंसिटी यहाँ पे 8 बनेगी, और लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू सीजीएस में बढ़ेगी, जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो सीजीएस में थोड़ा सा इजी होगा, एमकेएस में भी कर सकते हैं। तो ये पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना आ जाएगा, ये आउटर डायमीटर दिया 10 सेंटीमीटर, उसका हाफ होगा 5 सेंटीमीटर, 5 तो 5 इंटू 5, और एमकेएस में लेना है तो 10⁻², यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2 मतलब -4। एच कितना है, एच 20 सेंटीमीटर, उसे एमकेएस में करना है तो 20 इंटू 10⁻²। जी एमकेएस में 9.8 मतलब 10, और ये डेंसिटी ऑफ ब्लॉक वो कितनी दी है, तो ये दिए 8000, ये दिए 8000 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000 डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू के एक्स। अब के कितना है ये है 500 और x, तो ये 500 और x, तो ये कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। तो ये 2 यहाँ पे 16,000 और ये 1 मतलब ये 15,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 2। और इस 500 को भी इस साइड में लेके आते हैं, डिवाइडेड बाय 500। तो ये 500 क्या करेगा, ये 500 यहाँ के 2 जीरो गायब करेगा, और ये 5 3 जा तो ये 30 बनाएगा, और 30 का भी यहाँ पे इसे 10 बनाएगा, और ये 10 इंटू 10 100 मतलब 10⁻², और ये -2 मतलब ये पूरा गायब होगा। तो 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू दिस एंड दिस, 25 3 जा 75, ये 5 इंटू 5 25 3 जा 75, और ये मल्टीप्लिकेशन करना है 3.14 इंटू 75। तो ये आ रहा है 235.50, और ये -4 और यहाँ का 0 -3 मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा इसका डेसिमल, मतलब ये जो x होगा यहाँ पे x कितना आ रहा है, x आ रहा है 0.235 इतना मीटर, या इसे सेंटीमीटर में करना है तो ये x आएगा 23.55 सेंटीमीटर। अब पार्ट बी में हमें बोला है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली डिप्रेस्ड एंड रिलीज्ड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इस ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा सा डिप्रेस कर दिया तो हमारे फोर्स के कारण, थोड़ा सा डिप्रेस करने के कारण ये स्प्रिंग क्या होगी, इलांगेट होगी। स्प्रिंग इलांगेट होगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा के एक्स, और जैसे वो नीचे आएगा पानी भी उसके ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बायंड फोर्स, क्योंकि ये बॉडी पूरी पानी के अंदर नहीं, तो जैसे जैसे पानी के अंदर चली जाएगी
वो उतना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करना स्टार्ट करेगा, तो उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स वहाँ पे एक्ट होगा। और ये कितना, जब तक हम फोर्स ये डिप्रेस कर रहे हैं तब तक ये फोर्स बढ़ते जाएंगे। हमने रुक दिया तो इतना फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट होगा। और जैसे हम ये निकाल देते हैं हमारा फोर्स, बाहर का फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स निकाल देते हैं, तो ये फोर्स के कारण ये बॉडी ऊपर उछल जाएगी, मीन पोजीशन के भी ऊपर चली जाएगी। लेकिन ग्रेविटी के कारण फिर से नीचे गिरेगी तो फिर से इलोंगेट होगी, बाइंड फोर्स ज़्यादा एक्ट होगा तो फिर से उसे ऊपर उछालेगी, फिर से गिरेगी। तो इस तरह से बॉडी ऑसिलेट होगी यहाँ पे इसके मेन पोजीशन के अराउंड। मतलब इसे कुछ टाइम पीरियड होगा, और वो टाइम पीरियड कितना होगा ये हमें पूछा है। लेकिन हमें टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला पता है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी चैप्टर से अगर टाइम पीरियड का न्यूमेरिकल बनता है तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। ये फैक्टर किस तरह से मिल जाएगा इस पर ध्यान देना है, बाकी ये कांस्टेंट है तो इस पर ध्यान देना है। तो ये कैसे मिल जाता है हमें, तो यहाँ पे जो ये फोर्स के कारण ये बॉडी ऊपर जा रही है और फिर ग्रेविटी के कारण नीचे जा रही है। मतलब ये फोर्स क्या है, इस फोर्स के कारण बॉडी ऑसिलेट हो रही है। मतलब ये जो भी फोर्स जिसके कारण बॉडी ऑसिलेट हो रही है, ये फोर्स है kx प्लस एफ बी, kx प्लस एफ बी पे बाइंड फोर्स, इसके कारण ऑसिलेशन आ रहा है। मतलब ये ड्राइविंग फोर्स, इसे बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। अभी kx कितना होता, k तो पता है हमें, हमने कितना डिप्रेस किया उस पर वो उतना x होगा, जितने डिस्टेंस है उसे नीचे डिप्रेस किया वो x होगा। और प्लस एफ बी, बाइंड फोर्स कितना होगा, जितना पानी हो डिस्प्लेस होगा। तो मान लेते कि x अगर लेंथ से हमने उसे नीचे की डायरेक्शन में डिप्रेस किया, तो एफ कितना आएगा, तो एक kx प्लस बाइंड फोर्स कितना होगा, तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उस वाटर का वेट, मतलब ये mg ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो मास नहीं पता लेकिन वॉल्यूम से हमें मिल जाएगा। तो एक m को कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो m को रिप्लेस करते वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो कितना वॉल्यूम, ये तो kx प्लस कितना वॉल्यूम, तो ये तो पायर स्क्वायर, सिलेंडर है तो ये पायर स्क्वायर, और कितना हाइट, तो जितने हमने इसे डिप्रेस करने के बाद पानी के अंदर जितनी होगी, तो लेट से x, तो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, इतना वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये g, तो एफ इज इक्वल टू, अब दोनों जगह पे x है तो x को कॉमन ले लेते, तो ये आ जाएगा k प्लस ये रिमेनिंग टर्म पाई आर स्क्वायर डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये g इंटू x, दोनों से बाहर कॉमन ले लिया। अभी फोर्स हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगर हम मास से डिवाइड करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब यहाँ पे मास से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा मास, सिलेंडर का मास। ये मास जो होगा वो सिलेंडर का मास होगा, तो सिलेंडर का मास भी नहीं दिया, लेकिन सिलेंडर का वॉल्यूम दिया। सिलेंडर की वॉल्यूम पता है, तो सिलेंडर का मास को भी कैसे लिख सकते हैं हम, सिलेंडर का मास को भी लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। दोनों की भी वॉल्यूम सिलेंडर का पूरे और डेंसिटी भी उस मेटल की, तो ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हमें चाहिए x अपॉन ए, तो a इसे इधर ले लेंगे और बाकी टर्म सब इधर ले लेंगे, तो हमें मिलेगा x अपॉन ए। इसे इस साइड में भेजना है, एक्सेलरेशन को हमने इस साइड में लाया तो ये टर्म इस साइड में चली जाएगी, तो ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ये सिलेंडर का होगा, डिवाइडेड बाय ए टर्म्स k प्लस पाई आर स्क्वायर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g। तो टाइम पीरियड कितना मिलेगा फिर, तो टाइम पीरियड मिलेगा 2π और अंडर रूट 2π और अंडर रूट ये, मतलब ये वॉल्यूम और डेंसिटी। वॉल्यूम किसका, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा,
पाई आर स्क्वायर एच, और डेंसिटी जो सिलेंडर के, लेकिन मेटल लिखते हैं यहाँ पे, मेटल डिवाइडेड बाय ए के प्लस पाई आर स्क्वायर डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ये जी। तो इस तरह से यहाँ पे टाइम पीरियड का डेरिवेशन मिल गया। तो ये भी एक न्यूमेरिकल हो सकता है, लेकिन हमें वैल्यू भी दी है तो वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू पुट करना है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे पाई आर, आर मतलब 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 इंटू 5 एम केस में किया तो 10⁻⁴, एच 20 सेंटीमीटर मतलब 20 एम केस में किया तो 10⁻², और डेंसिटी ऑफ मेटल है 8000 मतलब 8 इंटू 10⁻3, और ये 2 है डिवाइडेड बाय के की वैल्यू 500 प्लस पाई, और आर, आर कितना 5 इंटू आर 5 इंटू 10⁻⁴, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 मतलब 10⁻3, और जी 10 सब एम केस में। तो ये 2 पाई अंडर रूट इफ पाई और 5 इंटू 5 25 8 जा, ये 25 8 जा 200 और ये 10⁻⁴ -6 और ये प्लस, तो 10⁻3 और ये पाई डिवाइडेड बाय ये 500 प्लस 25 पाई और ये 10⁻⁴ और ये -4 गायब। तो ये आ गया, तो ये 2 पाई अंडर रूट, ये होता है 3.14, तो 3.14 इंटू 2 6.28, 3.14 इंटू 2, और ये 2 और ये 3 5 10⁻5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 3.14 इंटू 25 4 द 100 25 और ये 35 और ये 75 और ये 78 और ये 2 डेसिमल 78 50, और इसमें 500 ऐड करना है, तो ये 578, तो 578.50, तो इसका अभी डिवीजन करना है। तो इस टर्म को इससे डिवाइड कर दे तो 108 और ये, लेकिन इसका स्क्वायर रूट वो देख के ही करना पड़ेगा। तो ये टाइम पीरियड आ रहा है, बुक में आंसर दिया है इतना, तो ये वेरीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर से ही करके।